हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने एंड किया था माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है उस पर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एक बार मैं और रिवीजन करा देती हूँ। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? जब हम किसी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, इतना स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी बाय अवर नेक्ड आइज। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब उसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता है मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, फूड में, एनवायरमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी में। ये सारे फील्ड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, बट इतने फील्ड्स हैं जिसमें मेजॉरिटी पे माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है। मेडिकल फील्ड पे अगर देखें तो मैंने एक लिख रखा है कि स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसा माइक्रोब्स की स्टडी करना जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं या किसी भी एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, ऐसा माइक्रोब्स की स्टडी करना। ठीक है, तो डिजीज से रिलेटेड आया तो वो मेडिकल में चला गया। दूसरा, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। ठीक है, तो डेवलपमेंट किसका करना? कुछ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन का भी डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियल में हम कैसे यूज कर सकते हैं? एंजाइम का प्रोडक्शन करा सकते हैं, है ना। विटामिन का प्रोडक्शन करा सकते हैं, अल्कोहल का प्रोडक्शन करा के हम इंडस्ट्रियल में वो काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं? तो एग्रीकल्चर में हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड बनाना। बायो फर्टिलाइजर जनरली क्या करता है? प्लांट का ग्रोथ करवाएगा। बायो फर्टिलाइजर प्लांट का ग्रोथ कराएगा। बायोपेस्टिसाइड्स क्या करता है? जनरली पेस्ट कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े पौधों में पड़ जाते हैं उसको। नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया यूज होता है इसमें। ये क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर फील्ड में, बैक्टीरिया का यूज आ गया, फंगस का यूज आ गया। ठीक है, जैसे एक बायोपेस्टिसाइड है ट्राइकोडर्मा, हायर स्टडीज में तुम जाके पढ़ोगे ये सारी चीजें। ठीक है, फूड में फर्मेंटेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, फर्मेंटेशन कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे फूड का, उसको प्रिजर्व करेंगे कैसे, उसको कंजर्व कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो हो जाएगी फूड में आ गया। एनवायरमेंट की अगर बात करें तो एनवायरमेंट में कैसे होगा, एनवायरमेंट में क्या क्या रोल है उसका वो पता चल गया। ठीक है, जैसे कुछ बायोडिग्रेडेशन, बायोरेमेडिएशन की सारी चीजें आ गई। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फर्दर हायर क्लास में और फर्दर आगे यूनिट्स में ये सारी चीजें एकदम डिटेल में जाएंगी। मैं एकदम एक ओवरव्यू टाइप की चीजें ही बता रही हूँ। माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस हर जगह होता है, बहुत सारी जगह होता है। मेडिकल में कैसे होगा? ऐसे पैथोजेंस, ऐसे माइक्रोब जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना। एंटीबायोटिक या वैक्सीन का डेवलपमेंट कराना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल में क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन करा सकते हो एंजाइम का, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, है ना। विटामिन का प्रोडक्शन हो सकता है, और वेरी मच नोन एग्जाम्पल अल्कोहल का भी प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज में। एग्रीकल्चर में देखें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायो फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें भी अगर बनती हैं तो किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके ही बनती है। बायो पेस्टिसाइड्स हो गया। फूड की बात करें तो फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फूड बनाते हैं, जैसे कर्ड, योगर्ट, ना, चीज, ब्रेड, जितने भी बेकरीज आइटम्स होते हैं ये सारी चीजें उससे बनती है। ठीक है, फर्मेंटेशन का काम हो गया। ठीक, एनवायरमेंट में अगर देखोगे तो बायो रेमेडिएशन, ये सारी चीजें फर्दर आगे क्लास में सब पढ़ोगे। अभी तो मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें होती हैं जो पढ़ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट समझ में आया कि मेडिकल फील्ड में इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में है, फूड में है, एनवायरमेंट में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, एंड मैनी मोर अदर में इसका जो है इम्पोर्टेंस होगा। ठीक है, तो सारी चीजें इस तरीके से होती है कि माइक्रोबायोलॉजी का काफी कुछ इम्पोर्टेंस होता है। थैंक यू।